फिर बात करते हैं, हाँ वही वंश मंडल किसको कहते हैं, 1 से 7 तक, 2 से 7 तक को इन्हें वंश मंडल कहते हैं, ये भी आप याद रखना। अगर आगे बताऊं तो गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलेगा, तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है, सावित्र को, और सावित्र किसे कहा गया है, सूर्य देव को। मिल गया। आगे चलो नेक्स्ट आपका, भाई सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको बताया गया इसमें ऋग्वेद में, सरस्वती को। एक्चुअली सबसे पहला वेद हमारा कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं, और क्या क्या बात करते हैं देखना जरा ध्यान से। सबसे पहली बात तो इसकी यह है कि ये सबसे प्राचीन, भाई सबसे प्राचीन है ये। चलिए, सबसे प्राचीन। दूसरी बात, अगर आपको पता है तो बताना, इसके अंदर कितने मंडल हैं भाई, 10 मंडल हैं इसके अंदर। और खास बात बताऊं क्या है, कि इन 10 में से पहला और 10वां ये तो आए सबसे बाद में, ये नए जुड़े हुए हैं। और 2 से लेके 7 तक के ये पहले के जुड़े हुए हैं। और 2 से लेकर जो 7 तक के हैं ना, इनको वंश मंडल भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, वंश मंडल, याद रखना सभी। सबसे इंपॉर्टेंट, इस ग्रंथ की या इस वेद की सबसे खास बात पता है क्या है, कि इसका जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल, इस थर्ड मंडल में आपको मिलेगा 62वां श्लोक। 62वां श्लोक, श्लोक जिसमें क्या मिलने वाला है आपको भाई, गायत्री मंत्र। क्या मिलेगा, गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सावित्र को। किसको, सावित्र को। और ऋग्वेद में सावित्र किसको कहा गया है, सूर्य देव को। किसको कहा गया भाई, सूर्य देव को। ऋग्वेद में सावित्र कहा गया है सूर्य देव को, और उन्हीं के लिए समर्पित है क्या, गायत्री मंत्र। याद रखेंगे सभी। ये तो हो गया इनकी बात करूं मेन चीज की। अगर एक और बताऊं आपको नदी के बारे में, तो याद रखना, ऋग्वेद के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी बताई गई है, सरस्वती। और इन्हें कहा गया है नदी तमा। क्या बोला गया है इन्हें, नदी तमा। और ऋग्वेद के अंदर जो सर्वाधिक शब्द यूज हुआ है, सर्वाधिक जो शब्द की रिपीटेशन हुई है वो कौन सा है, बताओ जल्दी से, इंद्र या ओम। तो याद रखना ओम। ठीक है भाई, कितनी बार है, लगभग लगभग आपका 1028 बार। कितनी बार, 1028 बार आता है शब्द। प्रॉपर जो पेपर में आ रहा है ऑप्शन में इंद्र, वो नहीं आता आपका, ये आता कितनी बार है भाई, ये 250, अगर मैं सही हूं तो 250 बार। ठीक है भाई, आप याद रखेंगे इस चीज को। मेन अगर मैं बात करूं इसमें थर्ड मंडल के बाद, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल, है ना। 10वें मंडल की बात करते हैं, तो देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम भाई, पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्णों का वर्णन है। 4 वर्णों का वर्णन है, जिसमें सबसे पहला वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण। दूसरा कौन सा है, क्षत्रिय। तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ठीक है भाई, चारों वर्णों का वर्णन मिलता है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर। ये जरूर इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आगे बात करते हैं आपसे किसके बारे में, इसके 9वें मंडल के बारे में। 9th मंडल के बारे में बात करता हूं। तो याद रखना आपके एग्जाम में आया ये, कि ऋग्वेद का 9th मंडल किसको समर्पित है, तो सोमदेव को या सोम देवता को यह समर्पित है। 5वां मंडल पूछे तो याद रखना 5वां मंडल आपका किसको, अत्रि, ऋषि अत्रि को समर्पित है। ठीक है भाई, ऋषि अत्रि को। और तीसरा मंडल पूछे, तीसरा भी पेपर में आ रखा है आपका, थर्ड मंडल है विश्वामित्र को। इसको भाई, विश्वामित्र समर्पित। याद रखेंगे सभी। अगर मैं बात करूं इसमें मंडल की, तो मंडल कितने हैं भाई, 10। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त। इसका मतलब हर सूक्त में एक ओम आ रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें श्लोक कितने हैं, तो 10,582 श्लोक। आप याद रखोगे 10,582। ठीक है, हाँ बिल्कुल 82 या 80, 80 कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत ना है। 10,580 इसमें क्या है, श्लोक है। याद रखोगे, बिल्कुल जरूरी है, याद रखना पड़ेगा आपको। और क्या बचता है हमारे लिए, और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकता है, वो इतना है, जरा ध्यान करके चलेंगे। मंडल कितने हैं भाई, 10। सूक्त कितने, 1028। श्लोक कितने, 10,580। बात करें इससे पहले की, तो भाई ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सबसे पहला। बात करें इसके अंदर 10 मंडल है, जिसमें से जो सबसे पहले
मतलब पुराने मंडल वो कौन से हैं, 2 से 7 तक के, बाद में जुड़े 1 से 1 और 10, ये बाद का जुड़ा हुआ लेटेस्ट मतलब, है ना। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में, जो किसको समर्पित है, सूर्य देव को, है ना। इधर बात करेंगे किस नदी को इंपोर्टेंट बताया गया है इसमें भाई, सरस्वती को, है ना। सर्वाधिक बार यूज है ओम, और साथ में इंद्र भी है। 10वें मंडल में कौन सा सूक्त है, वो पुरुष सूक्त, जिसमें किसका वर्णन है, 4 वर्णों का बताया गया है कि एक महान, एक विराट पुरुष के जो मुख से उत्पत्ति हुई है वो किसकी, ब्राह्मण की, बाजू से या भुजाओं से हुई है किसकी उत्पत्ति, क्षत्रियों की, जांग से कहा है कि जांग से उत्पत्ति हुई है वैश्य की, और पैर से जो उत्पत्ति हुई है वो किसकी है, उत्पत्ति है शूद्र की। ये बताया गया 4 वर्णों के बारे में किसके अंदर, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, है ना। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ऋग्वेद, एक तो ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, कुछ नहीं, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे ना तो आप ये पाओगे कि जो जैसा काम करता था वैसा ही वो वर्ण में रहता था। वर्ण का मतलब था वहां पे कार्य, कि जिस कार्य को आप करना पसंद करोगे। अगर आप सभी ग्रंथों के ज्ञाता हो तो आप ब्राह्मण हो, अगर आप राज्य की सेना में काम करते हो तो आप क्षत्रिय हो, अगर आप व्यापार करते हो तो आप व्यापारी हो, अगर आप इन तीनों को नहीं करते, तीनों से बचते हो तो आप शूद्र हो। ये था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के ये वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई, वंशानुगत हो गई थी, कि राज जो ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण ही रहेगा, भले उसको कुछ भी ना आता हो। ठीक है ना, ये चीज उत्तर वैदिक काल में बदल गई थी जाकर, वरना ऋग्वैदिक काल में तो सिंपल क्या था कि जिसको जो काम आएगा वो उस ग्रुप में गिना जाएगा, उसी वर्ण में। ऐसी तो सिंधु घाटी सभ्यता में था, सिंधु घाटी सभ्यता में तो ऐसी था, क्या था उसमें, विद्वान वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग आते थे, पुरोहित, एक होते थे व्यापारी, जिन्हें हम कहते थे व्यापारिक वर्ग, है ना भाई। एक होता था लड़ने वाला ग्रुप, होता था हमारा योद्धा, और एक होते थे कौन, श्रमिक, जो मेहनत करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऋग्वेद। बात करते हैं किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में, है ना भाई। देखिए जरा, यजुर्वेद की जब आप बात करोगे तो सबसे पहले आता है जी इसमें किसके बारे में दिया हुआ है, तो इसमें यज्ञ करने के तरीके और यज्ञ करने के जो मंत्र हैं वो इसमें दिए गए हैं, है ना भाई। यज्ञों के मंत्र इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अगर उपवेद की बात करूं तो अभी अभी पढ़ के आया था, आप इसका उपवेद क्या है बताओ जल्दी। इसका उपवेद आपका धनुर्वेद, धनुर्वेद इसका उपवेद हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे। दूसरी बात करूं मैं ऋग्वेद के बारे में, तो देखिए ऋग्वेद आपको 2 हिस्सों में टूटा मिलेगा ऐसे। एक होगा आपका कृष्ण यजुर्वेद, सॉरी कृष्ण यजुर्वेद, एक होगा आपका शुक्ल यजुर्वेद, 2। ठीक है ना। बड़ी बात यह है कि जो कृष्ण यजुर्वेद है ना, ये आपको गद्य में भी मिलेगा, मतलब कहानियों में भी, ये गद्य के फॉर्म में भी है, और ये आपका पद के फॉर्म में भी है, याद रखेंगे सभी। इसीलिए कहते हैं कि यजुर्वेद दोनों फॉर्मेट का है, गद्य का और पद का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं इसके बारे में, तो इसके ब्राह्मण का नाम है तैत्तिरीय, इसके ब्राह्मण का नाम है तैत्तिरीय, और इसके ब्राह्मण का नाम है आपका सतपथ, याद रखेंगे। इसके ब्राह्मण का नाम क्या है भाई, सतपथ। ठीक है, यजुर्वेद का। और आगे बात करूं इसके टोटल अध्याय के बारे में, तो याद रखना इसके अंदर टोटल 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसके अंदर, 40। बात किसकी करी गई है भाई, यज्ञ के बारे में बात करी गई है, इतना आपको याद करना है। बाकी मैंने आपको पढ़ाया था, इसके ब्राह्मण पढ़ाए थे, ब्राह्मण आपको दोनों मिल गए, एक तैत्तिरीय मिल गया, एक कौस्तुकी मिल गया। और यजुर्वेद का जो ज्ञाता होता है उसको क्या कहते हैं, अधर्वयु। क्या बोलते हैं भाई, अधर्वयु, अधर्वयु इसका ज्ञाता होता है। ये सिंपली क्या है हमारा यजुर्वेद। आगे बात करोगे, नेक्स्ट आएगा आपका सामवेद। सामवेद का आपको पता है कि सामवेद में आपको क्या मिलने वाली है भाई, संगीत। भाई क्या मिलेगा, संगीत, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बारे में आपसे, संगीत के बाद अगर इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें क्या चीज है, तो वो है इसकी शैली कैसी है, मतलब लिखा कैसे गया हुआ है। तो ये भी कैसा है भाई, तो संगीत है तो गा के ही बोला जाएगा भाई, तो ये कैसा है, इसकी शैली है पद्य शैली, है ना, गायन शैली, गायन। तभी इसका क्या था, क्या कहलाता है भाई, उद्गाता कहलाता है इसका। अगर और इसके बारे में पूर्ण बात बताऊं तो याद रखना इसके अंदर 1810 श्लोक है। कितने श्लोक है इसमें, 1810, 1810 इसके अंदर श्लोक है। श्लोक जिसमें से लगभग 75, कितने, 75 श्लोकों को बाद में जोड़ा गया था, और सब पुराने हैं, वो सब बाद में आए थे, मतलब कह दो ना ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद के थे वो। अच्छा अच्छा, गायन शैली जो है वो किस लिए है, तो कहानी ये है, जिस समय यज्ञ होता था ना, यज्ञ, यज्ञ के समय पर
जो संगीत चलता था उस संगीत में आपका सामवेद को यूज किया जाता था। कहने का मतलब जो सामवेद का संगीत है वो यज्ञ होते समय पर यूज होता था। तो भाई यजुर्वेद वही हो गया, ये आपका यहाँ पर आ गया। फिर आता आपका कौन सा, तीसरे की ओर बात कर लेते हैं, फिर एक साथ करेंगे। अथर्ववेद। कौन सा आता है भाई, अथर्ववेद। अथर्ववेद की कहानी क्या है, एग्जाम में आपको या तो ये मिलेगा कि भाई औषधि के बारे में आपको कहाँ मिलता है, तो औषधि आपको यहाँ मिलेगी। दूसरा आपको जादू टोना अगर पूछ ले, जादू टोना आपको कहाँ होता मिलेगा, तो ये भी इसी में है, जादू टोना के बारे में आप याद रखेंगे। जादू टोना, एक चीज आप याद रखेंगे इसमें, इसी में आपको मिलेगा वशीकरण। ठीक है, शेखर अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है। इसी में मिलेगा तेरा मनचाहा प्यार, है ना भाई। वशीकरण वही होता है कि भाई मनचाहा प्यार लेकर आओ, कैसे मिलेगा, वो इससे मिल पाएगा। एक और है इसमें, भवन निर्माण कला, जिसको हम कहते हैं भवन निर्माण कला, जिसको आजकल आप लोग क्या कहते हो भाई, वास्तु शास्त्र। क्या बोल देते हैं, वास्तु शास्त्र। ये भी शेखर के लिए जरूरी है भाई। शेखर चेक करवाना एक बार अथर्ववेद पढ़ के कि घर का दरवाजा सही गली में है या फिर साइड वाली में से लेना है, या दोनों में लिया है, वो तो तुझे पता होगी। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे इस चीज को। अगर बात करूं इसके संकलन करता या फिर इसके जो लिया गया है, किसने लिया था, ये है अथर्व ऋषि। कौन थे भाई, अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि, और अथर्व का मतलब ही ये होता है औषधि, जादू टोना, है ना भाई। ये हमारे क्या अथर्ववेद। अथर्ववेद में हाँ बिल्कुल, एक और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में कहानी पता है क्या है, इस वेद के अंदर एक तो सभा और एक समिति, दो चीजों को जोड़ा गया था इसमें, सभा और समिति। और इन दोनों को सुन लेना, इन दोनों को बताया गया ये प्रजापति की पुत्री हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है कि प्रजापति की पुत्री किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है भाई, सभा और समिति को, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है आपका कि जो ऋग्वेद है, क्या भाई, जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद समर्पित है किसके लिए, मेनली इंद्र भगवान के लिए। और अथर्ववेद की अगर मैं आपको बताऊं तो अथर्ववेद समर्पित है किसके लिए, तो अथर्ववेद समर्पित है किसके लिए, प्रजापति के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट, प्रजापति के लिए इंपोर्टेंट है ना। जैसे ऋग्वेद किस में हो गया भाई, इंद्र भगवान के लिए, वैसे अथर्ववेद किसका है, प्रजापति के लिए। ठीक है, अच्छा इसका एक नाम और है ब्रह्मवेद। इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप, ब्रह्मवेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये है आपका अथर्ववेद। आओ जरा एक बार, कैसे, हाँ मंत्रों की संख्या है इसमें, मैं बताता हूं। इसमें 20 मंडल है। कितने मंडल है भाई, 20 इसमें मंडल है। चलिए याद दिला दिया, 20 मंडल है इसमें, और उनके अंदर 6000 श्लोक है। कितने श्लोक है भाई, 6000 श्लोक। जो 6000 श्लोक लगभग 731, कितने, लगभग 731 सूक्तों में बटे हुए हैं। सूक्त जानते हो ना, सूक्त होता है पैराग्राफ एक टाइप से, है ना। 20 अध्याय के अंदर क्या होंगे, पहले सूक्त, जैसे चैप्टर में क्या होते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या होते हैं लाइन, ऐसे क्या होता है भाई अध्याय, अध्याय के अंदर सूक्त, और सूक्त के अंदर श्लोक। तो 731 श्लोक के अंदर कितने, 731 सूत्र के अंदर कितने श्लोक हैं, 6000 श्लोक है इसके अंदर, है ना भाई। याद रहेगा आपको, एक बार रिवीजन कर लें। आओ जरा चलो रिवीजन करते चलने देना, है ना भाई। रिवीजन देखो इधर देखना आप, यहीं से तो कर रहे हैं आज हम। देखो जरा, सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे खास बात क्या है, क्या है, सबसे प्राचीन। कितने मंडल है इसमें, 10। और नवीन मंडलों में कौन कौन से आते हैं, पहला और 10वां। ठीक है, आगे आ जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ वही वंश मंडल किसको कहते हैं, 1 से 7 तक, 2 से 7 तक को इन्हें वंश मंडल कहते हैं, ये भी आप याद रखना। अगर आगे बताऊं तो गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलेगा, तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है, सावित्र को। और सावित्र किसे कहा गया है, सूर्य देव को। मिल गया, आगे चलो नेक्स्ट आपका भाई, सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको बताया गया इसमें ऋग्वेद में, सरस्वती को। एक्चुअल में क्या है, वैदिक काल में 33 नदियां हैं, जो 33 नदियों का वर्णन मिलता है कहां पे, आपका वेदों के अंदर। लेकिन उन सब में नदी तमा, सबसे इंपॉर्टेंट नदी किसको बताया गया, सरस्वती को, है ना, याद रखना। नेक्स्ट, सर्वाधिक जो शब्द है वो आपको या तो ओम मिलेगा या इंद्र मिलेगा। अगर बात करूं मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में, 10वें मंडल में। और उसके किस सूक्त में, पुरुष सूक्त के अंदर विराट पुरुष के बारे में बताया गया, जहां से इनको बताया गया कि भाई यहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। आगे देखिएगा जरा, 9वां मंडल किसे समर्पित है, सोमदेव। 5वां किसे, अत्रि। और तीसरा किसको, विश्वामित्र को। और 10वां अग्नि को समर्पित है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार देख लेंगे 10th, ये अग्नि को समर्पित है, अग्निदेव। हाँ ठीक है,
नेक्स्ट बात करूं किसके बारे में, मंडल टोटल कितने 10, सूक्त कितने 1028 और श्लोक कितने 10,580, याद रहेंगे। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा भाई, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या मिलने वाला है, यज्ञों के लिए मंत्र उच्चारण, है ना भाई, यज्ञों के लिए मंत्र। अच्छा, इसके जो उपवेद है वो क्या है, धनुर्वेद, और ज्ञाता कौन है, अथर्वयु, सिंपल है। बात करते हैं इसके अध्याय कितने टोटल 40। यजुर्वेद कितने हिस्सों में, दो, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद हमारा है कौन सा, दोनों शैलियों में, गद्य शैली भी और पद्य शैली में। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है, तैत्तिरीय, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है, शतपथ। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। सामवेद किसको समर्पित है भाई, संगीत, और संगीत भी कौन सा, जो यज्ञ के समय पर हो रहा है, संगीत भी कौन सा, जो यज्ञ के समय का है। बात करते हैं इसकी शैली कैसी है, पद्य शैली। श्लोक कितने, लगभग 1810। बाकी आपको पता ही है भाई, इसके जो इसका जो वो है, कहते हैं इसका जो ज्ञाता है, ज्ञाता को क्या कहते हैं भाई, उद्गाता, क्या बोलते हैं, उद्गाता। इसका उपवेद क्या है, आपका गंधर्व, गंधर्व वेद, सिंपल। और एक और है इसका, इसके ब्राह्मण की कौन है, तो जैमिनी है भाई, जैमिनी है, और साथ में कौन है, पंचविश, पंचविश लीजिए, ये हमारा सामवेदिक पेज पे, ध्यान से थोड़ा सा। फिर आगे चलिए, हम मिलता है क्या भाई, अथर्ववेद। अथर्ववेद पे ध्यान दो, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मवेद। और इसको मतलब ये लिखा किसने, अथर्व ऋषि, कह सकते हैं इनके द्वारा उच्चारित है, अथर्व ऋषि के द्वारा। मिलेगा क्या इसके अंदर, औषधि का ज्ञान, जादू टोना टोटका और वशीकरण, है ना, और साथ में भवन वास्तु कला इसके अंदर है, याद रखोगे आप लोग। बात करें किसकी, कि इसी के अंदर सभा और समिति को किसकी पुत्री बताया गया है भाई, प्रजापति की। और ऋग्वेद किसे समर्पित है, भगवान इंद्र को, और अथर्ववेद किसको समर्पित है, आपका प्रजापति को। याद रहेंगे सभी, चलिए यहां तक का अगर आपको याद है, फिर आगे चलते हैं। अगला सोर्स हमारा वेदांग, ये आपको पता ही है ऑलरेडी, एक बार जरा रिवीजन कर लें इसका, आ जाओ। वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग, क्या होता है, वेदों के अंग। और ये कितने अंग हैं, 6। 6 की मैंने बताया था आपको, कैसे याद करोगे, व्याजो, निसी, कच्छ, है ना भाई, व्याजो, निसी, कच्छ। देखो जरा, व्या से क्या आएगा भाई, व्याकरण, व्याकरण, और व्याकरण है वेदों का मुख, अंग की बात कर रहे हो ना, तो व्याकरण क्या है, वेदों का मुख। ठीक है, फिर आता है क्या, जो, जो का मतलब हो जाएगा ज्योतिष, ज्योतिष, है ना। और ज्योतिष क्या है, एक बार देखना बिल्कुल, ज्योतिष है आंख, मतलब जो ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी वो अपनी क्या करते हैं, आंख बंद करके बात करते हैं भाई, आंख बंद करके पता करते हैं। तो ज्योतिष क्या हो जाएगा, वेदों की आंख, याद रखना। फिर क्या आता है, निरुक्त, यस, निरुक्त में एक वर्ड है कौन सा, कै का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कान, ये कान के लिए यूज है ना भाई। निरुक्त क्या हो जाएगा, वेदों के कान। फिर क्या आता है, शिक्षा, आजकल की शिक्षा समाज के लिए क्या है, नाक, जो बच्चा ना पढ़ा वो अपने पेरेंट्स की क्या कटवाता है, नाक। तो शिक्षा क्या होगी, वेदों की नाक। फिर आता है क्या हमारा क, क्या मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कल्प, और कल्प से आता है क्या, हमारे हाथ, है ना। और छंद, भाई छंद से क्या आ जाएगा, हमारे पैर, हाथ पैर। अगर ध्यान से देखो तो, नहीं याद कर पाते कोई बात नहीं, देखो जरा कैसे याद करते हैं। आप जानते हो ये दोनों एक साथ आएंगे, मुंह और आंख, तो ब्याजो मुंह और आंख आगे। नाक कान एक साथ आते हैं हमेशा, तो यहाँ पे एक साथ आ गए ये नीसी में। और हाथ पैर एक साथ आते हैं, तो कच्छ में हाथ पैर एक साथ आ गए। ऐसे याद कर लो, ये वेदों के अंग हैं। तो व्याकरण क्या है, मुख, ज्योतिष क्या है, आंख, निरुक्त क्या है, कान, शिक्षा क्या है, नाक, है ना, कल्प क्या है, हाथ, और छंद क्या है, पैर। हो गए याद, 6 के 6 याद रहेंगे। तो जब आप सोर्सेज पढ़ रहे थे तो तब क्या था कि भाई 3 उसके वो थे, मतलब 6 उसके वेदांग थे। वेदांग में कौन सा अंग किसके लिए वो है, मतलब किसको कौन सा अंग माना जाता है, वो आपने आप पढ़ लिया, ठीक है, ध्यान से। अगला चलिए ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारे पुराण। क्या आता है भाई, पुराण। और सिंपली आप इसमें याद रखना बस एक बात, क्योंकि मैं समय के साथ आपको पढ़ाता रहूंगा, इसकी संख्या टोटल कितनी है, 18 पुराण। मैं आज चाहता आपको लिखवाया था 18 पुराण, लेकिन अभी मैं लिखवाना नहीं चाह रहा, लिखवाऊंगा इनको मैं एक साथ आपको, जब जब मैं आपको वंशावली पढ़ाऊंगा, जैसे मौर्य वंश पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि किस सातवाहन वंश का वर्णन भी एक पुराण के अंदर है। मत्स्य पुराण सुना होगा आपने, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन है। ऐसे विष्णु पुराण है, ऐसे ही शिव पुराण है। तो ये सारे के सारे पुराण जब मैं वंशावली पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा, अभी बताने कुछ फायदा भी नहीं है, ठीक है। बस आप याद रखो पुराणों की संख्या कितनी है, 18, है ना, और कुछ इसमें है नहीं। हाँ एक बात याद रखना कि सबसे प्राचीन जो पुराण है, बिल्कुल, जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस, है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है उपनिषद। कहता है भाई उपनिषद, उपनिषद की मैं बात करूं तो उपनिषद की संख्या कितनी है भाई, 118। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद, ठीक है, इसका मतलब होता है गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में बैठकर लिया गया ज्ञान, लिया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है भाई। क्या कहलाता है,
उपनिषद आपका याद रखेंगे सभी। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक है आपका अतिथि देवो भव, कुछ बातें आपने सुनूंगी। एक है अतिथि देवो भव, और एक सुनोगी सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। ये दोनों किस उपनिषद से हैं? किससे भैया? ये आपके आपका तैत्तिरीय उपनिषद से। किससे है ये? तैत्तिरीय उपनिषद। तो याद रखेंगे सभी, तैत्तिरीय उपनिषद मेन चीज भाई। अतिथि देवो भव, अतिथि क्या होते हैं भाई? देव होते हैं हमारे। और एक और लाइन बड़ी फेमस है, सदा सत्य बोलो। ये तो हमारे कहां से लिए गए? ये मतलब किसमें मिलेंगे आपको? हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर। ऐसे ही आपका एक आपने सुना होगा, एक यम और नचिकेता, जानते हो नहीं जानते? चलो आज जान जाओगे। नचिकेता संवाद है ये, यम और नचिकेता का संवाद। ये संवाद क्या है? ये संवाद है यम और नचिकेता के बीच में अपने पति को लेकर मृत्यु का संवाद। भाई मृत्यु को लेकर पूछा कि भाई मुझे मृत्यु का डिफाइन करो क्या है। तो कुछ क्वेश्चन यम के द्वारा नचिकेता जी से किए गए थे, और कुछ क्वेश्चन नचिकेता ने यम से किए थे। और इन दोनों का जो सार था आपस में बात करने का, वो था मृत्यु के बारे में जानना। तो ये जो उपनिषद है ना, जिसमें इसको इनके वर्णन मिलता है, वो उपनिषद है आपका कठोपनिषद। कौन सा? तो कठोपनिषद के अंदर, कठोपनिषद के अंदर आपको किसका संवाद मिलेगा? यम और नचिकेता का संवाद। ठीक है। एक संवाद बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद। ऋषि जो हमारे वो थे राजा जनक, उन्होंने एक संवाद रख दिया था। एक्चुअल में पता क्या होता था कहानी? बताता हूं आपको मैं। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य संवाद। गार्गी विदुषी थी उस समय पे। एक्चुअल में क्या था, जैसे विद्वान होता है ना, ऋग्वेदिक काल में आपको विदुषी भी मिलेंगे, मतलब ज्ञाता। जो लड़का या फिर पुरुष होता है उसे विद्वान कहते हैं, और महिला को विदुषी बोलते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में ये दोनों थे। अब क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था आपस में। पहले इनको पढ़ लो अच्छे से, और पढ़ने के बाद आपस में एक दूसरे से ज्ञान के ऊपर बातें करो, लाइक डिबेट, कि भाई आपस में बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में। तो ऐसे ही ऋषि जो ये उस समय के जो वो थे ना राजा, वो राजा महाराजा बड़े बड़े संवाद रखते थे आपस में। तो एक बार याज्ञवल्क्य जी पहुंचे वहां पे, और तो एक संवाद चल रहा था आपस में बहुत तगड़े वाला। तो उसमें जितने भी विद्वान पहुंचे थे, इन सबको हरा दिया था किसने? याज्ञवल्क्य ने। अब सामने आ गई गार्गी, और गार्गी और इनका दोनों का बहुत शानदार संवाद है, जो दिया गया किसके अंदर? वृद्धारण्य। किसके अंदर भाई? एक एक उपनिषद है हमारा वृद्धारण्य उपनिषद, इसमें आपको यही मिलेगा। एक लाइन और आपने सुनी होगी संस्कृत संस्कृत में, जिसको कहते हैं अस्तोमा ज्योतिर्गमय। क्या बोलते हैं? अस्तोमा ज्योतिर्गमय। ये भी आपको यही मिलने वाली है, इसी में ही। इसका वर्णन भी इसी के अंदर दिया गया है। एक आपने सुना है सत्यमेव जयते, सुना है भाई? तो सत्यमेव जयते, ये आपको कौन से उपनिषद में मिलने वाला है? मुंडक उपनिषद के अंदर। ये कहां मिलेगा भाई? मुंडक उपनिषद के अंदर। याद रखोगे सभी। और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, आगे चल के और आएंगे दो चार जो बता दूंगा आपको मैं, इनको याद रखना। तो ये उपनिषद है हमारे भाई। कितने उपनिषद है देखना एक बार जरा, कितने हैं भाई? 118 है ना। और कुछ खास बातें जैसे कि अतिथि, अच्छा एक और था वो आपका वसुधैव कुटुंबकम, है ना? वो भी तो आपने पढ़ा था। क्या था वो? वसुधैव कुटुंबकम, है ना। और वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया भाई? महाउपनिषद से।